हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपना हिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें हिस्ट्री के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को इजीली मिल ही जाते हैं। अगर वो हमारे अच्छे हो जाते हैं तो हम कंपटीशन में कहीं ना कहीं पे आगे चले जाते हैं। तो इसलिए हमने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। और देखिए, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में जो भी फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कल से हम जो है अपना रीट का सिलेबस भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको राजस्थान की जो संस्कृति है, वहाँ की ज्योग्राफी है, वहाँ की कला है, तथा वहाँ से रिलेटेड जो भी है, नदियाँ हैं, सिंचाई क्षेत्र है, पहाड़ हैं, वो सभी मैं आपको इसमें करवाऊँगी। तो अभी हम इंडिया की हिस्ट्री कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको रीट का भी सिलेबस देखने को मिलेगा, राजस्थान जी के जिसे कहते हैं हम। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म को मैं आपको ऐसे नहीं करवाऊंगी क्वेश्चंस के माध्यम से, मैं आपको इसको एक स्टोरी के माध्यम से करवाऊंगी ताकि आप कभी भी इसको ना भूलें, पूरी ज़िंदगी आपको याद रहे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपका एक भी मार्क्स ना कट पाए इसमें से। तो देखिए, बौद्ध धर्म में क्या है कि आपको पता है बौद्ध धर्म जो है वो कौन है इसके संस्थापक, वो गौतम बुद्ध हैं। तो हम इसके शुरू से स्टोरी करते हैं। गौतम बुद्ध क्या थे, एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसके कि पिता का नाम शुद्धोधन था और वो शाक्य गण के मुखिया थे, और उनकी माता का नाम माया देवी था। तो एक बच्चा होता है सिद्धार्थ, जिसका कि जन्म हो जाता है, और उसके जन्म के बाद एक पंडित भविष्यवाणी करता है कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। लेकिन उसके पिता जो कि राजा हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को एक बहुत ही यशस्वी राजा बनाऊंगा, मैं उसे सन्यासी नहीं बनने दूंगा। लेकिन देखिए, जैसा कि पता ही है कि पहले जो ऋषि मुनि कहते थे, पंडित कहते थे, वो सच होता था। तो ये जो बच्चा सिद्धार्थ होता है यही बड़ा होकर गौतम बुद्ध बनता है। तो वो गौतम बुद्ध कैसे बनता है, वो जो इसका पिता था, सिद्धार्थ का पिता शुद्धोधन, वो पूरी कोशिश करता है कि इसको कुछ भी ऐसा बाहर जब ये घूमने जाए तो ऐसा ना दिखे जिससे कि इसको संन्यास लेने की इसके मन में आए। तो वो क्या कोशिश करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जब बाहर जाए तो इसको कोई भी ऐसा दृश्य दिखाई ना दे जिससे कि इसके मन में ऐसी भावना आए संन्यास लेने से रिलेटेड। तो एक बार वो घूमने जाता है तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसको देखकर उसके मन में विचार आता है कि क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही इतना ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वो घर आकर इस बारे में सोचता है। तो उसका पिता को जब वो बताता है तो उसका पिता सोचता है कि अगर ऐसे दृश्य वो देखेगा तो उसके मन में जरूर संन्यास लेने का विचार आएगा। तो वो कहता है कि तुम है ना बाहर मत जाया करो ज़्यादा। लेकिन वो फिर से एक बार घूमने जाता है तो वो बीमार व्यक्ति को देखता है। एक बार फिर से वो दोबारा जब जाता है तो एक शव को ले जा रहे हैं लोग, उसको देखता है। और एक बार जब वो घूमने जाता है तो वो एक सन्यासी को देखता है जो कि आराम से अपना जीवन जी रहा है। वो भगवान में ध्यान लगाए हुए, उसको कोई दुख नहीं है। तो उसका मन सन्यास की तरफ उन्मुख हो जाता है कि ये सन्यासी लोग ही सही हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं, और ये जो और लोग हैं ये दुनिया में बार बार आते रहते हैं और दुखों को झेलते रहते हैं। तो वो घर आकर बहुत परेशान हो जाता है। वो उन्हीं 4 दृश्यों के बारे में सोचता रहता है कि मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार देखा, शव यात्रा देखी और एक सन्यासी को देखा। तो वो सोचता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता। मोक्ष उसी को कहते हैं कि जीवन मरण की जो हमारी चलती रहती है उससे मुक्ति मिल जाती है इंसान को। तो वो सोचता है कि मैं इस संसार में दोबारा नहीं आऊँगा। तो वो संन्यास लेने की सोच लेता है। जब वो संन्यास लेने की सोचता है तो उसकी आयु 29 वर्ष हो जाती है। इसी बीच क्या होता है, जब वो 16 वर्ष का था तो उसकी शादी हो जाती है यशोधरा नामक एक लड़की से, और उसका एक पुत्र भी हो जाता है जो इसका नाम की राहुल है। तो 29 वर्ष की आयु में जब वो संन्यास लेने की सोचता है तो राजा उसको कहता है कि मैं तुझे संन्यास नहीं लेने दूंगा, तू मेरा एक ही पुत्र। लेकिन फिर भी वो संन्यास लेकर अपने पिता से आज्ञा लेकर चला जाता है, और वो बहुत सालों तक एक नदी के किनारे भगवान में ध्यान लगाकर बैठा रहता है। और उसको 6 वर्ष के बाद क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो जगह जगह घूमकर उसके बहुत सारे जो हैं भक्त बन जाते हैं। देखिए, भक्त नहीं कह सकते, हम बोल सकते हैं कि शिष्य बन जाते हैं, क्योंकि भक्त तो आपको पता है कि थोड़ा
रिलीजियस वे में हो जाता है तो उसके बहुत सारे शिष्य बन जाते हैं। वो जगह जगह जाकर लोगों को इस मोक्ष के बारे में बताता है कि हमें जन्म मरण से कैसे छुटकारा मिल सकता है, हमें कैसे काम करने चाहिए, उपदेश देता रहता है। वो जगह जगह जाकर बहुत सारे उपदेश दिए उसने, जो कि ये उनकी पुस्तकें हैं। सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। इसमें हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो क्या हो जाता है, ऐसे ही जगह जगह उपदेश देते देते उसकी पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो अवशेष बचे थे उनको 8 भागों में बांटकर जगह जगह पे स्तूप बनाए जाते हैं। ये जो स्तूप होते हैं, जैसे सांची का स्तूप है, तो ये बौद्ध धर्म का ही एक स्मारक है। तो चलिए, अब मैंने एक स्टोरी के रूप में इसको बताया, लेकिन अभी हम जो है इसके फैक्ट्स कर लेते हैं। आपको पूरी आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये स्टोरी। अब चलिए हम इसको फैक्ट्स के रूप में कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे आता है। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है? वो गौतम बुद्ध जी हैं और इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है वो रीट में एक बार आया था और एक बार ये जो है एमपीटेट में भी आ चुका है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, तो ये गौतम बुद्ध को बोलते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक एक स्थान है, वहाँ पर लुम्बिनी वन है ये। इनके पिता का नाम शुद्धोदन है, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस गण से रिलेटेड है, तो ये शाक्य गण से के मुखिया थे इनके पिता। तो जो गौतम बुद्ध हैं वो भी शाक्य गण से रिलेट करते हैं। इनके बाद इनकी माता का क्या नाम था? देखिए, इनकी माता का नाम जो है वो माया देवी था। महामाया भी बोलते हैं इसको कई जगह। महामाया इनकी माता का नाम था, लेकिन वो इनको जन्म देने के कुछ समय के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु हो गई थी उनकी। और इनको इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने पाला था। और जो प्रजापति गौतमी थी यही इनकी पहली भिक्षुणी भी बनी थी, मतलब पहली जो लेडीज की शिष्य बोल सकते हैं वो बनी थी, जिनको इन्होंने उपदेश दिया था। ये इनकी मौसी थी, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनके बचपन का नाम मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था और इनके पुत्र का नाम राहुल। इन्होंने कौन से 4 दृश्य देखे थे? इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार देखा था, एक शव यात्रा देखी थी और एक सन्यासी को देखा था। तो ये 4 दृश्य जो हैं वो थे जिन्होंने गौतम बुद्ध की जीवन को बदल के रख दिया था। गृह त्याग, इसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। देखिए, जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। निष्क्रमण का क्या मतलब होता है? निष्क्रमण होता है किसी भी चीज़ को त्यागना। तो जब इन्होंने अपने घर को त्यागा था तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, कि वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इनके प्रथम गुरु जो हुए हैं वो अलार कलाम हुए। ये क्वेश्चन एक बार टेट में आ चुका है कि इनके प्रथम गुरु का क्या नाम था, तो ये था अलार कलाम। और वो इनको वैशाली में मिले थे। जब ये घर छोड़कर गए थे तो सबसे पहले ये वैशाली में ही गए थे। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति, तो इनको ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में थी। देखिए, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था और 6 वर्ष के बाद इनको हुई थी। तो 29 वर्ष की आयु में अरंजना नदी के किनारे, इसको फल्गु नदी बोलते हैं आजकल, इसके किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के स्थान बोध गया कहलाया था। और ये कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। देखिए, एक बहुत बड़ा संयोग बनता है। आपने देखा होगा कि बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख की पूर्णिमा को मनाते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? इनका जन्म जो है गौतम बुद्ध का, वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। और इनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और इनका जो मृत्यु है वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो इसलिए ये जो है वैशाख पूर्णिमा, ये बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इस दिन ये लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? ये दिया था सारनाथ में। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इनके जो सर्वाधिक उपदेश हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? तो वो श्रावस्ती में दिए हैं। ये क्वेश्चन भी टैट में कई बार आ चुका है और ये एसएससी में भी आया है 1-2 बार। इसके बाद है कि इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इनके जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं। नेक्स्ट करते हैं हम इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी।
बौद्ध धर्म के ज्ञान पीठक जो हैं वो 3 हैं, विनय पीठक, सूत पीठक और अभिधम पीठक। इनके अनुयायी जो थे उनका विभाजन हो गया था बाद में हीनयान और महायान में इनकी मृत्यु के बाद। तो हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन जो महायान थे वो बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने गए हैं, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी थी? वो 15 वर्ष थी। महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद है। बौद्धों का देखिए, अब ये आप सोचेंगे कि बोधिसत्व और अहर्त पद क्या है। जो महायान लोग होते हैं वो मानते हैं कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए, लेकिन हीनयान लोग जो है वो कट्टर हैं। वो सिर्फ अहर्त पद मीन्स होता है कि वो मोक्ष प्राप्ति, उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति को। अब है बौद्धों का पवित्र त्यौहार। तो देखिए मैंने बताया वैशाख पूर्णिमा को वो क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। ये क्या थे? ये अनीश्वरवादी थे, मतलब भगवान को नहीं मानते थे और आत्मा को भी नहीं मानते थे। बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण किया गया है वो गांधार शैली में किया गया है, लेकिन जो बुद्ध की पहली मूर्ति थी, प्रथम मूर्ति, वो मथुरा कला में पाई गई है। अब देखिए हम करते हैं बौद्ध धर्म की से संबंधित कुछ चिन्ह हैं जो कि उसके जन्म को, गृहत्या को, ज्ञान प्राप्ति आदि को दिखाते हैं। जो कमल और सांड है तो वो किस चीज़ को दिखाता है? वो बौद्ध धर्म के जन्म को दिखाता है। देखिए इसमें एक हाथी भी आता है कि हाथी बौद्ध धर्म में किस चीज़ से संबंधित चिन्ह है। तो हाथी जो है, जब बौद्ध जी उनकी माता के गर्भ में आए थे तो गर्भ धारण का चिन्ह है हाथी। लेकिन जो कमल और सांड है वो जन्म का, महात्मा बुद्ध के जन्म का चिन्ह है। घोड़ा उनके गृह त्याग का, पीपल का पेड़, उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति का। पद चिन्ह जो है वो निर्वाण प्राप्ति के, और जो स्तूप है इनके वो इनकी मृत्यु के, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद जो है 8 स्तूप बनाए गए थे। इनके अवशेषों को 8 जगह पे दफनाकर उनके ऊपर स्तूप बना दिए गए थे, तो वो उनकी मृत्यु का चिन्ह है। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म की जो है कुछ समितियाँ होती, 4 समितियाँ थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सी समिति किस सम्राट ने करवाई तथा किस स्थान पर हुई थी, तो अभी हम वही करेंगे। बौद्ध धर्म की देखिए 4 समितियाँ हुई हैं। पहली समिति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो उस समय अजातशत्रु ने करवाई थी राजगृह में, उसकी राजधानी थी मगध की राजधानी राजगृह। उसके बाद दूसरी हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद। ये कालाशोक ने करवाई थी वैशाली में। तीसरी करवाई थी 250 या 51 ईस्वी पूर्व में अशोक ने, और ये कहाँ करवाई थी? ये इन्होंने पाटलिपुत्र में करवाई थी अपनी राजधानी में। इसके बाद लास्ट वाली ये 1st शताब्दी में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनिष्क ने करवाई थी कुंडलग्राम में। और इसमें क्या हुआ था, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान मैंने आपको करवाया, उन 2 भागों में बट गया था। कौन सी समिति में? चौथी समिति में। और जो आपके 3 पीठक हैं, सूत पीठक, धम्म पीठक और विनय पीठक, ये तीनों किसमें? ये पहली जो समिति हुई थी उसमें लिखे गए थे। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको थोड़ी ट्रिक बता देती हूँ मैं याद करने की, अगर आपको ऐसी समितियाँ याद नहीं रहती हैं। डेट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मृत्यु के समय 483 ईस्वी पूर्व में, उसके 100 साल बाद, और 250 ईस्वी पूर्व के आसपास, और एक 1st शताब्दी में हुई थी। अगर आप, सबसे मुश्किल होता है कि राजा कैसे याद करें, तो देखिए राजा के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक और के से कनिष्क। तो ए के ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसके बाद है कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम में। तो ये हमारा बौद्ध धर्म था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको इसमें देखिए सीरीज़ में कंप्लीट एसएसटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है या फिर ज्योग्राफी है आपकी। हम इसको कंप्लीट सीरीज़ को करेंगे। इसके बाद हम अपनी कल से जो है राजस्थान जी के क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।